वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी दानिश कैरियर काउंसलिंग और आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश। आज हम बात करेंगे क्लैट पीजी एग्ज़ाम की। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यूजी प्रोग्राम के लिए जो क्लैट एग्ज़ाम होता है जिसे हम बोलते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था कि क्या सिलेबस में आता है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो उसी रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। दिस इज़ रिगार्डिंग दी पीजी एंट्रेंस टेस्ट। और जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है लॉ फील्ड में जिसको हम बोलते हैं एलएलएम, तो उसके लिए एक सेपरेट टेस्ट होता है, वो भी क्लैट ही कहलाता है। तो जैसे कि यूजी के लिए क्लैट होता है, बीए एलएलबी के लिए क्लैट होता है, उसी तरीके से आपके पीजी प्रोग्राम जिसको हम एलएलएम बोलते हैं उसके लिए भी क्लैट का एग्ज़ाम होता है। तो आज उसी रिगार्डिंग हम बात करेंगे और इस पूरे सेशन में हम बात करेंगे क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या पेपर पैटर्न है, पेपर में आता क्या है, कौन कौन सा सिलेबस है, ठीक किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर हम थोड़ी सी एक डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये एक बार फिर से बता दूं जो लोग ने आज पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, कि कॉमन जो क्लैट एग्ज़ाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो क्लैट का मतलब होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एक इंडिया का कंसोर्शियम है, जितनी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, अराउंड 20+ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनका कंसोर्शियम है, उनकी बॉडी जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज एंड दिस एग्जाम क्लैट इज कंडक्टेड बाय दिस एनएलयूज। ओके, ठीक है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें पीजी एग्जाम के लिए, तो इसकी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन, यानी कि आपने एलएलबी किया हुआ होना चाहिए, और या तो एलएलबी किया हो या उसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास डिग्री हो। ठीक है, विद 50% मार्क्स, 50% मार्क्स के साथ आपने एलएलबी किया होना चाहिए या कोई आपने इक्विवेलेंट डिग्री ली होना चाहिए। और यही SC ST की अगर हम बात करें तो 45% उनके लिए परसेंटेज रखी गई है। ठीक है, तो फॉर SC ST दिस इज 45% एंड फॉर जनरल कैटेगरी एंड OBC एंड NRI PIO OCI कैंडिडेट्स इट इज़ 50%। ठीक है, और अगर कोई फाइनल ईयर में है और उसका मार्च अप्रैल या अप्रैल मई के आसपास क्लियर होना है, तो वो भी अपेयर हो सकता है इस पीजी के लिए क्लैट एग्जाम में। ठीक है, तो एक बात इसको ध्यान रखिएगा, 50% मिनिमम परसेंटेज एंड फाइनल ईयर वाला भी दे सकता है। और रही बात एज लिमिट की, तो देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर दिस पीजी एग्जाम और फॉर एलएलएम एग्जाम इन दिस क्लैट। ओके, अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। तो इसकी प्रेस रिलीज आई थी फ्रॉम दी कंसोर्शियम। प्रेस रिलीज जो इनकी तरफ से खबर छपती है, अखबार में इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आता है। तो 21 नवंबर 2019 का एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें क्लैट के बारे में बताया गया था कि जिस तरीके से यूजी प्रोग्राम के लिए क्लैट होता है, उसी पैटर्न पे काफ़ी हद तक जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट पीजी के प्रोग्राम में भी रखा जाएगा। जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है एलएलएम, उसमें भी जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो सेम रहेगा यूजी प्रोग्राम की तरह। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन वुड रिमेन दी सेम इन दी पीजी क्लैट एग्जाम। ओके, अब हम बात करते हैं इस मेन क्लैट एग्जाम की। तो इस क्लैट के एग्जाम में जो पीजी के लिए होता है, एलएलएम के लिए होता है, तो इसमें जो है कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी चेक करने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि स्टूडेंट की जो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी है। कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल है, जो टेक्स्ट है, जो रीडिंग मटेरियल होता है, जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं या कोई न्यूज़ पढ़ते हैं या कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, तो उस पढ़ने को हम बोलते हैं पढ़ के समझ के जवाब देना, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी। एक तो होता है कि आपको क्वेश्चन दिया गया, उसका आपने 4 ऑप्शन है, आपने जवाब दे दिए। एक होता है कि आपको पैराग्राफ दिया गया 700, 800, 900, 1000 वर्ड का, फिर आपको वो पढ़ के उस पर जवाब देना है। तो उसको चेक करने के लिए जो एबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड दी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी। तो इस पे ज़्यादा जोर है इस मेन जो पीजी का एग्जाम है, जो एलएलएम का एग्जाम है, क्लैट करवाता है, उसके ऊपर। ठीक है, अब होता क्या है, तो उन्होंने कंडीशन रखी कि जो पेपर होगा क्लैट का पीजी के लिए, दिस वुड बी ऑफ 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का एग्जाम होगा। और इसमें 2 सेक्शन होंगे, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एक नंबर के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, एंड उसमें 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि अगर आपके 4 सवाल गलत होते हैं तो आपका एक सवाल जो है काट लिया जाएगा। ठीक है, अगर 4 सवाल सही गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही सवाल काट लिया जाएगा। तो दिस इज दी 0.25 निगेटिव मार्किंग। जो सेकंड सेक्शन है उसमें आपके 2 डिस्क्रिप्टिव एसेज आएंगे, यानी कि ऐसे लिखने को आएंगे। कोई भी टॉपिक्स लिस्ट दी हुई होगी उस पेपर में, उसमें से आपको कोई 2 टॉपिक आपको चूज करके उस पर ऐसे लिखना होगा। वो टॉपिक्स रिलेटिव फील्ड से भी हो सकते हैं, आपके लीगल फील्ड से भी हो सकते हैं, जो आपने लॉ पढ़ा है, आपने ग्रेजुएशन में जो भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, या
आपके जो आसपास न्यूज़ आती है, कोई लीगल न्यूज़ आती है, कोई इंटरनेशनल न्यूज़ आती है, उससे रिलेटेड कोई भी पैसेज हो सकता है, वो टॉपिक हो सकता है, उस पर आपको ऐसे लिखना होगा, निबंध जिसको हम बोलते हैं, लिखना होगा। तो ये 2 सेक्शन रहते हैं। एक इन जनरल मैंने बताया, जब तक फर्स्ट सेक्शन में जिसमें मैंने बताया था 100 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आते हैं, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपके फर्स्ट सेक्शन में 40% मार्क्स नहीं आते हैं, और अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपको 35% मार्क्स लाने हैं, तभी आपका जो सेकंड पेपर है वो चेक होगा। यानी कि सेकंड पेपर आपका तभी इवेल्युएट किया जाएगा जब आपके फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स होंगे, दिस इज फॉर जनरल कैंडिडेट्स, और 35% मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। यानी कि 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं, तो नेगेटिव मार्किंग हटा के काट पीटने के बाद आपके 40 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तभी आपका सेकंड डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक होगा। तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा कि बिना फर्स्ट पेपर के क्वालिफाई करें आप सेकंड पेपर की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये तो बात होगी इन जनरल फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की। तो इनमें आता क्या है, दिस पेपर इज बेस्ड ऑन द मैंडेटरी सब्जेक्ट दैट यू हैव स्टडीड इन योर ग्रेजुएशन। तो जो भी आपने ग्रेजुएशन में मैंडेटरी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, फैमिली लॉ, वट एवर द लॉ यू हैव स्टडीड इन योर ग्रेजुएशन और LLB, वही एरिया से आपसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे और उसी से आपका जो है आपका डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोनों सेक्शन की थोड़ा डिटेल में। जो ऑब्जेक्टिव सेक्शंस हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो भी कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, छोटे छोटे जजमेंट्स दिए हुए होंगे, कुछ एक्सट्रैक्ट दिया होगा फ्रॉम द प्राइमरी लीगल मटेरियल सच एज इंपॉर्टेंट कोर्ट जजमेंट्स, स्टैट्यूट्स, लॉ रेगुलेशंस, जो भी कुछ लॉ का कुछ आता है न्यूज़पेपर में या कहीं भी आपने देखा होगा जो जजमेंट्स आते हैं, उन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे और उनमें 4 ऑप्शंस होंगे, आपको उस पे से जवाब देना है, ठीक है। तो ये जो है पहला सेक्शन होगा ऑब्जेक्टिव का। क्यों आता है इस तरीके से, इसका रीजन बता दूं कि इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्यों आते हैं। तो वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी अवेयरनेस कैसी है, ठीक है। आप जो है अपने जितने भी आसपास इश्यूज हो रहे हैं उनसे कितना अवेयर हैं, उनको वो आपकी अवेयरनेस चेक करना चाहते हैं। आप अपनी नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हैं वहाँ पर, आपने जो भी नॉलेज ली है अपनी ग्रेजुएशन में, उसे आप उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये चेक करने के लिए वो कोर्ट की जजमेंट्स और स्टैट्यूट्स और लॉ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बना के आपको देते हैं। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दैट पेपर, दैट इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पोर्शन, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जिसमें कि 2 ऐसे लिखने को आते हैं, मैंने पहले बताया था। तो 2 ऐसे जो आते हैं वो करीब 800 वर्ड्स के, यानी कि 800 शब्द के आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। आपको लिस्ट दी हुई होगी, उनमें से आपको टॉपिक सेलेक्ट करना होगा और टॉपिक सेलेक्ट करके आपको उनमें ऐसे लिखने होंगे, निबंध लिखना होगा। इस ऐसे की मदद से क्या जानना चाहता है क्लैट एग्जाम, वो ये चेक करना चाहता है कि आपको लीगल, फैक्चुअल, फिलोसफिकल इश्यूज जो हैं उनकी कितनी नॉलेज है, ठीक है। और आप किस तरीके से अपने आंसर को, अपने ऐसे को स्ट्रक्चर करते हैं, फ्रेम करते हैं, किस तरीके से उसको डिज़ाइन करके बड़े अच्छे से साध के ऐसे को लिखते हैं। ऐसे लिखने का एक तरीका होता है कि इंट्रोडक्शन, फिर उसकी जो भी बॉडी बनाते हैं आप लिखते हैं। तो ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी पढ़ने की, लिखने की एबिलिटी कैसी है, समझ कैसी है, इसलिए वो आपसे ऐसे लिखवाते हैं। क्योंकि लॉ के फील्ड में आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी आपके अंदर नहीं है तो आपको बहुत बहुत बड़े लंबे लंबे केसेस पढ़ने होंगे, आगे जाके उनसे एनालाइज करना होगा, जजमेंट निकालने होंगे, क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, हाई कोर्ट के क्या जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें ऑब्जर्व करनी रहेंगी। तो अगर आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है और पढ़ के समझने की हैबिट नहीं है, सो यू आर नॉट फिट फॉर दिस लीगल साइंसेस फील्ड, ओके। सो दिस इज अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो पहला पार्ट हो गया आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट, फर्स्ट पेपर। सेकंड हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट। फर्स्ट पेपर में आपको मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर करने, तभी आपका सेकंड पेपर चेक होगा। तो ये बात मैंने बताई LLM एग्जाम के लिए, जो PG का एग्जाम होता है, क्लैट कराता है। तो इन जनरल ये मैंने चीज़ें कुछ बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि इस तरीके की मैं और इन्फॉर्मेटिव फर्दर वीडियोस बनाता रहूं। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि UG लोगों के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, वो भी देखिएगा, जिससे कि और लोगों का इसमें बेनिफिट हो सके। सो आज के लिए इतना ही। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। Thanks for today's watching. Thank you.